इस कुमार अवस्था में बचपन से ही ये जो नए नए बालक बैठे हैं भक्ति के जिस पांडाल में, ये बहुत सौभाग्यशाली हैं। इन्हें गोल्डन जो इनकी जो मिनटें जा रही हैं, जो क्षण जा रहे हैं सुनहरे हैं, उनको कभी इनको पता लगेगा। उस दिन हम पांडाल में बैठे थे, उसका परिणाम आज आया है। जो लोग पांडाल के अलावा कहीं ठेकों पर बैठते हैं, कहीं बदमाशों के साथ बैठते हैं, इनकी जिंदगी की दिशाएं कुछ अलग अलग हो जाती हैं। परिणाम पे पता चलता है कि वे कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पहुंच गए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अपने संघ के क्लास फेलो जितने भी हैं, सहपाठी हैं, उनसे कह रहे हैं कि धर्मान भागवतान आचरित। बचपन से ही इन भक्ति का आचरण जो करेगा वो जो है उस परमात्मा के नजदीकी पालेगा, उस अर्थ को पालेगा जिसे पाना बड़ा मुश्किल है और जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता है। भैया सवरे बालक जो है बड़े खुश भये, बोले लाला तैने बड़ी अच्छी बात बताई और हमें तो पता ही नहीं होती ऐसी बात। हम तो यही समझ रहे कि जाए काखा गागा सीख ले, फिर जाते ने का पढ़ के कोई नौकरी मिल जाएगी, ब्याह हो जाओ और बालक रह जाएंगे बढ़िया छोटे आगरा में लेके वो बनवा लेंगे, प्लॉट डाल ले लेंगे, फिर एक कमरा बनवा लेंगे, सो जिंदगी। इतना ही समझ रखा था हमने। तूने बताया कि इस गलनशील, इस मरणशील इस शरीर से ब्रह्मा के पद को, परमात्मा के पद को पाया जा सकता है। गीध देह तज धरे हरि रूपा, गीध देह तज धरे हरि रूपा। यानी गीध ने भगवान के स्वरूप को पा लिया, उस लोक को पा लिया। गीध होकर के भी और हम मनुष्य होकर के भी यदि केवल आगरा में एक प्लॉट ही ले पाए जिंदगी में तो कितने घाटे में रह गए। जहां इस शरीर से वहां तक जाया जा सकता था, हम यहीं तक रह गए। आखिर भैयाओ हिरण्यकश्यपु ने फिर एक बार पूछा, फिर भी ऐसे ही उत्तर दिए। तब उसने पूछा कि तुझे किसका बल है भैया? बोले मुझे राम का बल है, मेरा तो राम से नाता है। आजकल का वो आदमी को एक आध विधायक देने के संबंध है, जा उठो बैठे भजा फिर का वो गिनतो है ऐसा। और जिसका तीनों लोकों के मालिक परमात्मा से जिसका नाता हो जाए, फिर वो किसी से क्यों डरेगा? इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा तो राम से नाता है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। बोले अच्छा ठीक है, देखेंगे तो राम क्या करेगा। सोई उसने षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया, पहाड़ों से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, जहर दिलवाया, लेकिन वहां कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भैया प्रहलाद जी महाराज जो है अंतिम में होलिका की गोद में बिठाए जाते हैं कि अब काउते नहीं मरेगो तो जाते तो मरेगो। होलिका को ये वरदान था कि वो आग से जलेगी नहीं। बोले मैं लेके बैठ जाऊंगी आग में, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल के मर जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, वरदान भी यदि हमने किसी को दूसरे को बुरा करने के लिए प्रयोग किया तो वरदान भी वरदान नहीं रहेगा। भगवान के भक्त का अहित करना चाहा तो वरदान भी
वरदान नहीं रहेगा। उस वरदान, वो वरदान फेल हो गया। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद ज्यों के त्यों बैठे के बैठे शांत भाव से, बस एक ही धुन लगी है उन्हें, हरि शरणम। इसको केदार जो राग रहता है उसमें बड़ा अच्छा गाया जाता है। हरि हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बना सकते केदार? आराम से बना, सही बना रहे हैं। हमसे वहाँ गवाया था, उस गाया था शंभु, शंभु नाम का लड़का केदार में। केदार राग को नरसी बहुत गाया करते थे। प्रहलाद जी महाराज जो है ना, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। जब किसी से नहीं मरे प्रहलाद जी महाराज, तो क्या हुआ, स्वयं जो है पकड़ के हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्यों बता, तू कौन के बल पे इतना ज्यादा उड़ रहो है? बोले भगवान के बल पे। बोले कहाँ है भगवान? बोले हर जगह भगवान है। बोले या खम्भ में भी है क्या? बोले खम्भ में भी है। बोले चेक करूं कि कर लो। तो जैसे ही उसने हिरण्यकश्यपु ने खम्भ में जो है एक दिया खींच के, बोलो नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो नरसिंह भगवान की। उसमें से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और फिर युद्ध होने लगा। देवता लोग कहने लगे कि जल्दी मारो, जाते हम बड़े परेशान हैं। भगवान बोले भैया ने थोड़ा सा ने धैर्य धारण करो, क्योंकि जऊ ने कचू वरदान ले रखे हैं। बोले का? बोले जाने मांग रखी है कि न दिन में मरूं और न रात में
तो कम से कम 2 वक्त मिलेंगे, तब तक तो इंतजार करनो। वही समय ला करके देहरी में घुटनों पे रख करके एक एक वरदान को गिनाया। बोले बताओ, 12 महीना में से जो साल के होते हैं उनमें से कोई महीना तो नहीं है? बोले नहीं है, जो तो लौंद को तुमने अलग बना दो, मुझे मारे हुए के हैं। बोले बताओ, ऊपरों के नीचे? बोले बीच में लटक रहे हैं, न ऊपर के रहे न नीचे के। हम तो कितऊ के ना रहे। और सचमुच में जो भगवान का विरोध करते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। असलियत तो यही है। भैया, भगवान ने कहा प्रहलाद जी से कि कुछ मांग ले बेटा, मेरी वजह से तुमने बड़े कष्ट झेले हैं, बड़े दुख उठाए हैं, कुछ मांग ले। बोले मुझे मांगना आता नहीं है, मैंने तो आज तक देने का अभ्यास किया है, कभी लेने का किया ही नहीं है। पर हाँ, एक कृपा करो, मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, क्योंकि इन्होंने काम तो बड़े बुरे बुरे करे, पर आखिर हैं तो मेरे पिताजी, इसलिए कृपा करो, इनका कल्याण करो। भगवान ने कहा प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस खानदान में पैदा हो जाता है, उस खानदान के 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। षष्ठिम कुलान अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि च कुलान उद्धरेत प्राज्ञ संन्यस्तम इति यो वदेत। षष्ठिम माने 60 पीछे की, अतीतानि षष्ठिम आगामिकानि 60 आगे की, 120 और एक जिसमें वर्तमान में जन्मा है वो। इस तरीके से 121 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है यदि कोई भगवान का प्रहलाद जैसा भक्त किसी खानदान में पैदा हो जाता है। और भैया, एक कपूत पैदा हो जाए दुर्योधन जैसा हो तो पूरे को सुपड़ा साफ भी कर देता है? भैया, इसके बाद में 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा है, जिसमें अम्बरीश। अभी मत बांटो बाबा पैसा भैया, इंटरवल में न कर रुक जाओ भैया, न कर रुक जाओ, हैं ना, न कर रोक लो, हम हाथ जोड़ रहे हैं। भैया, हम हाथ जोड़ रहे हैं व्यासपीठ पे थे, हैं न करो रुक जाओ थोड़ी देर। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता जो जिद्दी होते हैं, भले ही वे पैसा बांट लें। जिन्हें संत की प्रार्थना समझ में नहीं आ रही है, चलती हुई कथा में कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा हो तो भी पाप ही लगता है, क्योंकि समय समय की बात है। यदि काऊ के घर में कोई आदमी मर गया है और तुम माँ कहो आज मेरे यार की शादी है, और काऊ ने नया मकान बनवाया, गृह प्रवेश कर रहा हो, और वाकई यहाँ जाके फिर गाओ कि मरना जरूर होगा, मरना जरूर होगा। बोले हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तू मारे डाल रहा हूँ मैं, हैं? तो समय के अनुकूल जो व्यक्ति नहीं सोचना जानता है उसे पछताना पड़ता है। तो सूर्यवंश में राजा अम्बरीश, मानधाता, सगर
अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ न होते तो गंगा हमारे देश को नहीं मिलती। भगीरथ लेकर के आए गंगा जी को। अब जैसे मान के चलो जे 8 भैयन को 8 ये कथा की गंगा को लेके आया है, तो आज ये इतनी उदारता, इतना भाव और प्रेम इनके अंदर न होता तो आज महल बादशाही में इतना बड़ा मेला सत्संग का नहीं लगता है कि नहीं? बताओ, कल तो कह रहे हम। जैसे आज महल बादशाही यमुना जी का तट जो है, जैसे जहाँ सारे तीर्थ आ गए हों, है कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। ये कथा पूरी हो जाएगी तो कछु लोग तो सपने में वो कथा सुनो करेंगे, हैं? खटवांग, दीर्घबाहु, रघु और अज के दशरथ हुए। और दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थीं। फिर गुरु जी ने यज्ञ कराया और उससे प्रसाद मिला। प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया और तीनों रानियां गर्भवती हुईं। फिर भगवान ने जब समय चुना, 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सुख के 2 ही मूल हैं। एक तो किसी के जीवन में राम का प्राकट्य हो जाए, जगत में नहीं, जीवन में। जब तक जीवन में राम का प्राकट्य नहीं होगा तब तक जो है सुख का मूल नहीं मिलेगा, जड़ नहीं मिलेगी। और दूसरा मूल है भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है वो भी सुख की खान है। राम जी का जन्म होता है तो आओ हम थोड़ा सा आनंद मना लें। आज बच्चों ने भी पंडाल को सजाया है, गुब्बारे लगाए जो भट्ट भट्ट फूट रहे हैं, हैं? एक बधाई गाएंगे। जिनको नाचना है शांति से अपनी अपनी जगह नाच लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रगटे राम रघुरैया, प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधिया। प्रगटे राम रघुरैया, अवध में बाजे बधिया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे
हैं, ओहो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे राम रघुवैया अवध में बाजे बधैया। जय। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग 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 दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल ओहो झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चालो भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, बाकी लोग खड़े न हो, बाकी जो बिना नाचने वाले हैं वो बैठ जाएं। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हाँ हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती कौन आहा कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चारो भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, ओ राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हीरा मोती हीरा मोती राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती मैया आहो मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया प्रगटे हैं चालो भैया अवध में बाजे बधैया। राम लखन की जय हो।
ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज ढोल ढपवाज। ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, ताल मृदंग ढोल ढप बाजे, नाचत है ओहो नाचत है ताता थैया अवध में बाजे बधिया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। की। ओ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, प्रगटे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों चारों भैया अवध में बाजे अवध बधैया। में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान थोड़े से बड़े हुए वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं और वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ से पढ़ के जब लौटे हैं तो विश्वामित्र जी लेने आ गए। विश्वामित्र जी की जो समस्या थी ताड़का, सुबाहु और मारीच, उनका यथा योग्य उपचार करके भगवान आगे अहिल्या से मिलते हुए पहुंचे हैं जनकपुर। जनकपुर में गुरुजी के साथ जो है बगीचा में शाम को लेटे हैं। राम जी कहते हैं, हे प्रभु, ये लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर को देखना चाहता है। अच्छा, तो बोले जाओ तुम दिखाई ले आओ। राम और लक्ष्मण जो है जनकपुर देखने के लिए गए हैं। पुष्प वाटिका में सीताराम जी का मिलन हुआ और सीता जी ने फिर गौरी मैया से प्रार्थना करी है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरि। राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गद वदन
जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। विनय प्रेम वश भई भवानी। सीता जी अपने मन में गौरी मैया से मांग करके लाती हैं राम जी को। इधर धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन भैया धनुष तोड़ो तो दूर का ऊपर हल्यो तक नहीं, तोड़ो तो दूर की बात। सब राजा महाराजा थक गए। तब जनक जी महाराज ने कहा क्या वो काय को यहाँ नारे लटकाए के बैठे हो, जाओ अपने अपने घर। हैं लिखान विधि वैदेही विवाहु। मुझे लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह शायद लिखा ही नहीं है, और आज के बाद कोई यूं मत कहियो कि मैं वीर हूं, क्योंकि सबकी वीरता हमने देख ली है। इसलिए जाओ। सब शांत थे, लेकिन वही सभा में शेषनाग जी बैठे थे और बिनकी जीव लपलपा रही है। शेषनाग के जीव लपलपाती है, यानी जिन व्यक्तियों की जीव ज्यादा लपलपाप है तो समझ लियो बामे शेषनाग को अंश है। जहाँ कहूँ बात है रही हो और माटिया बोले बिना न रह जा रहे होए तो समझ लियो। लक्ष्मण जी खड़े भये और गुस्सा में उन्होंने जो है सभा को झकझोर के रख दिया। तब राम जी ने जैसे तैसे संभाला। बीच कथा मत आया करो आप, यहाँ कार्य करता रोक दिया करो, कोई हो चाहे। इन्हें समझ में नहीं आता, जब समझदार व्यक्ति हैं तो चलती हुई कथा में बीच में आके सबको राम राम कर रहे। राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब हमें अपना काम करने दो। लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र
समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण शिरोनावा, हरषु विषाद न कछु उरयावा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी जो है हाथी की चाल से चले। यहाँ कहना तो चाहिए कि शेर की तरह चले, और वे कह रहे हैं हाथी की चाल से चले। हाथी की चाल की उपमा तो नारियों की चाल को दी जाती है। वीर की चाल की उपमा तो शेर से दी जाती है। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि अध्यात्म मार्ग में शेर की चाल से बात नहीं बनेगी, हाथी की चाल से बात बनेगी। बोले कैसे? जो शेर है ना, यदि उसके आसपास कुत्ते भौंकने लगे तो वो बिनते लड़ पड़ेगा। शेर बिनते लड़ पड़ेगा, और बिनते लड़वे में रहेगा तो जहां पहुंचना चाहिए, बोलो बोलो, मां नहीं पहुंचेगा। वो कथा तो आपने सुनी होगी, एक कुत्ता गंगा जी नहावे भेजो तो पूरा चिथ्याओ आयो, गेल में तो ही लौट आयो, नहावे पूरा नहीं पहुंच पायो। तो गांव भाई ने पूछी का बात है जी, कैसे लौट आए, और तुम तो बड़ी परेशान हो। बोले और वो तो कोई ना बोले, पर मेरी बिरादरी ने कसर ना छोड़ी है। और तो वो तो कोई ना बोलो है, पर मेरी जो हालत आज तुम देख रहे हो वो मेरी बिरादरी के कारण है। तो अपने रास्ता चलना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो काम करना पड़े, हाथी की चाल से चलना पड़ेगा। कोई भौंको चाहे कोई कछु कहो, लेकिन हम चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। दुनिया को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जब पहुंच जाओगे ना तो दुनिया को उत्तर अपने आप मिल जाएगा। वैसे तुम कौन कौन उत्तर देते फिरोगे हैं? और दुनिया तो विचित्र है। हम तो अपने ऊपर कभी कभी घटाते हैं। हमारा बैठने का काम है, कभी कभी शरीर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अरे साहब बाबा बड़ो मोटो धर्यो है हैं? एक जनो तो कह रहा माल खाता था, चिंता कची होते ना है, माल खाता। फिर हमने कहा करो, एक बार हम जयपुर गए, वहाँ शरीर को सुखाने का, चर्बी को घटाने का एक साधन था, वहाँ में चले गए। सब चर्बी घट गई, ऐसे है सूखे से, लेकिन हल्के है, बढ़िया है, फिट है। और जनता का कह रही कछु चिंता लग गई बाबा, सूख गो बाबा, बोदो है वो, अब ना है बाबा, मरेगो। अब बता का करोगे या दुनिया के लिए है? ने कहा ठीक है टाके है जाओ, तो बोलो बाबा चकाचक पर हो। अरे ऐसे ऐसे शब्द कभी कभी सुनने को मिलते हैं। एक तो एक कह रहा ऐसे काऊ के गुरु हैं हम, किसी के गुरु नहीं थे, तो वन की भाई तेरे गुरु जी आए थे घर पे, बाद ना हम देखे। एक बात है, तेरे गुरु कहाँ यार, ऐसे धरिया भैंसा से तेरे गुरु जी तो चरे चराए धरे, कैसे? भैंसा से। तो जब दुनिया की बातन में कोई ज्यादा उलझेगा तो अपना नुकसान करेगा है। हाथी क्या करता है? कुत्ते भौंकते रहते हैं और वो चलता
चला जाता है। ऐसे में राजा भौंकन लगे कि देखो भैया बड़े बड़े मुछंदर नहीं तोड़ पाए, जिन्हें को सौ छोरा तोड़ेगो जाके रेख ना निकली है भाई हैं। ओ भैया हट जाओ रास्ता दो, मजाक उड़ा रहे, ए हट जाओ भैया रास्ता दो, और साहब धनुष तोड़ में जा रहा है। और ये केवल जनकपुर की बात ना, ये बात हर गांव की और हर घर की है। न कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पे चले सो सबसे पहले लोग बाकी मजाक उड़ाएंगे। हाँ अरे साहब कोई ओ साहब भगत जी है गए हो तो कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बड़ा भगत है रो है, सब पता हमें तेरी तू कितना भगत है। न कोई छोरी पर भजन पूजा पाठ करने लगे, भोले बाबा पर लोटा ढारन लगे, ओहो बड़ी भगतानी है रही है, बड़ी भगतानी, हटिया भैया रास्ता दे दो, भगतानी जा रही है। अरे भैया तुम पे ना हेरो तो मत करो, पर कम से कम दूसरे मजाक तो मत उड़ाओ, टोको तो मत, नहीं का दिन जीव में तुम्हारे कीड़ा जरूर पड़ेंगे। जा जीव ऐसी मत करो कि जब कीड़ा पड़े, क्योंकि जा जीव ने भगवान के भक्त की निंदा करी है, वो जीव काउदना कट के गिरना पड़े है ना। क्योंकि भगवान को जो नियम है, भगवान कहते हैं तो जो कुछ कहना तो मोते कह, पर मेरे भक्त से निज अपराध रिसाहिन काहू, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भैया राम जी चले और धनुष के पास पहुंच करके राम जी ने भोले बाबा से कही, तुम्हारा धनुष है, का आज्ञा है, तोड़ दूं कि न तोड़ दूं। भोले बाबा ने ऊपर से कहा कि हे राम जी, जो भक्ति की और भगवान के मिलने में जो बाधा डाले, अथवा गुरु और शिष्य के मिलने में जो बाधा डाले, अथवा बेटा और बाप के मिलने में जो बाधा डाले, अथवा भैया और भैया के मिलने में जो बाधा डाले, चाहे वो धनुष होए चाहे वो आदमी होए, बात तो तोड़ी देना चाहिए। बाप रहम करवे की जरूरत, जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी हो प्यारी हो, गलियों में डोलाना ना चाहिए। चाहे भैया कितनो बैरी हो, चाहे भैया कितनो बैरी हो, बुरो होए भलो होए कैसो होए, चाहे भैया कितनो बैरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए।
भजनों में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। लास्ट पंक्ति है वो ध्यान से सुनिएगा। चाहे चुगल खोर पे परे पन्हिया, कोई पिटे तो बचाना चाहिए, पर एक आदमी कबू नहीं बचाना चाहिए। जाने घर घर में दरार डारी होए, जाने बाप ते बेटा अलग करे होए, जाने भैया ते भैया अलग करे होए, जाने पति से पत्नी अलग करी होए। आहा चुगल खोर में परे पन्हिया, उसे बचाना ना चाहिए। हाँ, उसे बचाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और चुगल खोर में परे लठिया, पनाते तो कम लगेगी ना है। वैसे एक और हो तो मारे हुए को डंडा, जो 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 बिलायती बमूर होते हैं कांटेदार है, वहाँ को कांटो बड़ा मजबूत होता है, वहाँ को डंडा काटे और कांटे ने छीले नहीं, है ना। और बातें दे कौन में? चुगलखोर में। ये समाज के सबसे जहरीले नाग होते हैं, जो फूट डाल के समाज की शांति को नष्ट कर देते हैं। चुगलखोर में परे पन्हिया, उसे बचाना ना चाहिए। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, अघ के पिसुनता सम कछु भाई। अघ के पिसुनता सम कछु भाई। पिसुनता माने चुगली। धरती पे पाप तो बहुत हैं, पर चुगलई के समान पाप बाकी बराबरी करवे वारो, इतना तगड़ो पाप धरती पे कोई नहीं है। अघ के पिसुनता सम किछु भाई। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, जो मिलन में बाधा डारे, एक होने में बाधा डारे, समाज के मिलने में बाधा डारे, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, है, उसे तो मैं भी चाहता हूं टूट जाए तो ही समाज का भला है, दुनिया का भला है। तोड़ दो। गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु हे प्रणाम। गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाग
चढ़ावत खेचत खेचत निरे गा पागा मारे निसरे सधा निरे पावरे निसरे सधा पसा चढ़ावत खेचत गाढ़े काऊ न लखा देख सब ठारे काऊ न लखा देख सब ठारे लेत चढ़ावत खेचत धनुष टूटा। सीता जी माला लेकर के आई। अब माला कैसे परे? सीता जी की लंबाई थोड़ी कम है, राम जी की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है, हाथ वहां तक पहुंच रहे नहीं है। सीता जी ने अंदाज लगा लिया है, इसलिए माला ऊपर करी नहीं है, पकड़ के रखी है कि न कि गर्दन झुके तो मैं माला डारूं। बहुत देर रह गई। सभी रानियां निवास में देख रही हैं और राजा महाराजा जो भगवान के भक्त हते वे बड़े सुकून पूर्वक। और तो मर गए जो वैसे तक चुगल खोर जैसे धनुष टूटे और धनुष के संग ही बेव टूट गई हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हतकाए और वहां में रूप बदल बदल के बैठे बहुत तो सिद्ध महापुरुष शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, कुबेर सब रूप बदल के बैठे, टकटकी लगाए। ये दृश्य जैसे माला पड़े भाई देख वे के लिए। लेकिन जब माला वहीं के वहीं रुक जाए, जैसे मैंने को टीवी में चिपक जाता है ना, कितनी गुस्सा आती है। और कबो अच्छी बातों पे चिपक जाए तो और ज्यादा गुस्सा आते हैं। हाँ, तो वहां तो चुपकंत है गई, न माला ऊपर जा रही और न नीचे। लोगों ने पलक झपकना बंद कर दिया, लेकिन पलकन ने कब तक रोक के रखोगे? ये पलक इतने बेशर्म होते हैं, ज्यादा देर रोकोगे तो अपने आप गिरते हैं।
ज़्यादा रोक के देखो तुम कबो, कोशिश करोगे तो अपने आप गिरेंगे। अब कछु जो भगवान के जो परम भक्त थे वे सोचने लगे ऐसा नहीं हो कि जब ही जी माला गिरे और तभी पलक गिर गए तो मुख्य दृश्य तो रह ही जाएगा, तो क्या करें। तो कछु लोग ऐसे महल बादशाही के जैसे आते हैं, मतलब अड़ियल हैं, सो बिन ने पलक पकड़ लेके अब गिरो हैं, तुम वैसे तो मानोगे नहीं, अब गिरो। तो पलक पकड़ ले, लेकिन भैया मां न राम जी झुके और न माला पड़े, न बाबा आवे, न घंटा बाजे। बहुत देर रह गई। तब सीता जी की जो माता थी सुनैना, उन्होंने मंत्री जी से कहा कहने के जाए के राम जी से कहो जा जब खोपड़िए नेक झुका लें, कछु हैरो है, दुनिया परेशान है, बेचारे लोग हैं जिनको तरस खावे ने जब मुंडी ने के नीचे कर ले, कछु बिगड़ रहा है। मंत्री ने कहा हे राजमाता एक बात बताओ, मैं ठहरे मंत्री और वो भी बेटी वाले की तरफ से, मैं मेहमान से ये कैसे कह सकता हूं कि ससुराल में छोरी के अगार, मैं कैसे कह सकता हूं। तो का जी मतलब ऐसे ही दृश्य बने रहेगा। बोले ना ना, एक उपाय है, मैं महाराज जनक जी के पास जाता हूं, वे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, सुलझे हुए हैं, वृद्ध हैं, शायद उनके पास कोई न कोई उपाय तो होगा, और शायद उनके पास कहने के ढंग है, वे कह दें अपने हिसाब से। जनक जी के पास में भी मंत्री गए, प्रार्थना करी। जनक जी बोले कैसी बात करते हो तुम मंत्री होकर के, मैं बेटी को बाप है कि कैसे कहूं, तुम तो मंत्री हते, मैं तो सीधो बाप ही हूं भाई। एक तो ससुराल में सब लोगों के सामने, और वो भी पहला दिन, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, मामला गड़बड़ हो जाएगा, मैं कैसे कह सकता हूं। मंत्री ने पीछे इशारा किया सुनैना जी से कि यहां बात ना बनी, बात बिगड़ गई। अच्छा, बोले क्या बात बिगड़ गई। बोले महाराज मना कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि मेरे बस की बात ना है। चलती कथा में ये विक्षिप्त करता है कोई भी सीन, कोई भजन हो, कोई चौपाई चल रही बोलो, और केवल अपनी ही गौशाला का चलाए वही अच्छा लगता है। अब ये बीच बीच में जो गैया दिखाई देता है ना हमें चलती अच्छे प्रसंग में, तो माइंड जो है ना, दिमाग बट जाता है। चौपाई चल रही हो तो अलग बात है, अब प्रसंग ऐसा चल रहा हो कि हमारे प्रधान जी टकटकी लगा के देख रहे हैं मोह कि पता नहीं कौन सी बात निकल जाए, का है जाए, तो ऐसे में फिर ध्यान बट जाए तो है। सुनैना जी बोली एक काम करो मंत्री जी, इशारे में नेक और आगे चले जाओ, वे तो बेटी वाले ना है जो दाढ़ी वाले बैठे का है, विश्वामित्र जी जिनके ही गुरु हैं, वे तो कह सकता है। बोले हाँ वे तो कह सकता है, एक तो छोरा बारे हैं और बहू में छोरा के गुरु है, उनको आदेश तो मान्य होगा। ठीक है मैं जा रहा हूं। आगे बढ़े मंत्री जी, बोले महाराज नमन करता हूं चरणों में, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। बोले बताओ। बोले बहुत देर से जनता परेशान है, और जब जब समाज पे कोई संकट आया, कोई मामला अड़ा है, कोई झंझट खड़ा हुआ है, तो संतों ने ही सुलझाया है, आप ही सुलझाओ महाराज। सब लोग देखो टकटकी लगाए देख रहे हैं, घंटन हो गए, का बीत रही होगी जन पे, तुम ही सुलझाओ। तो बोले क्या करें हम। बोले न राम जी से कहो कि मुंडी नीची कर लें, माला पड़ जाए। विश्वामित्री जी ने कही भैया देखो तुम्हारा धनुष तोड़वा दो, हमने काऊ पे नाव टूट रहो, जो काम काऊ पे नाव हेरो वो हमने करवा दो। अब न्याते आगे की जिम्मेदारी हमारी ना है, तुम जाने तुम्हारो
काम जाने। ये विश्वामित्र जी एक तरह के बिचौलिया हैं। तो बिचौलिया ज्यादा जिम्मेदारी लेगो ना जिंदगी भर की तो मारो खावेगो, क्योंकि खटपट तो काउ न काउ देना होनी है। तो बिचौलिया को केवल इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि साहब हमने तुम्हारी बात कराए दें, तुम्हारी हमने मिलाप कराए दो, अब तुम जानो तुम्हारो जिंदगी भर की ठेकेदारी नहीं है। विश्वामित्र जी यही कह रहे हैं कि धनुष टूट गो साहब, तुम्हारी समस्या समाप्त है गई, अब जित हो रही कि तुम बात बात मेरे पास चले आओ हैं। बिचौलिया को ये कहना चाहिए कि भाई कल के बाद में छोरी की तरफ से कोई परेशानी हो, कि छोरा की तरफ से परेशानी हो तो मेरे पास मत आई हो, तुम जानो तुम्हारो अब देखभाल लो, खूब मिल लो जुल लो, नहीं तुम बेर बेर आ जाओ साहब तुमने ब्याह करवायो, अब छोरी यूँ कह रही है छोरा यूँ कह रहा है। तो जो समझदार बिचौलिया होता है ना वे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, और वैसे होते हैं बाबर सिल्ला बे तो टाल ठोक के कहता है जिम्मेदारी मेरी है आओ, हाँ तो फिर झेलो। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जानो भैया, मैंने तो धनुष तोड़वा दो। तो सीता जी की मैया से फिर इशारा करो मंत्री जी ने कि यूं जो है मामलो बन्यो ना। तब सीता जी की मैया ने स्वयं प्रार्थना करी, झुके जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी। बात इनके भजन गावे थे प्रार्थना करवे तो बात नहीं बनी। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कही तुम तो शेष नाग हो ना। बोले वो तो 110% है। तो बोले तुम्हारे फन पे धरती टिकी है ना। बोले बिल्कुल टिकी है। तो बोले ऐसा करो भगवान की तरफ से इन्हें नीची कर दो, हमारी तरफ से इन्हें। लक्ष्मण जी बोले ऊंची तो हम चाहे जितनी कर दें, लेकिन समस्या ये है कि तुम एक ही धरती पे हो। अलग अलग होते तो एक है नीचो एक ऊंचो कर देते। ऊंचो करेंगे तो दोनों वही अनुपात में ऊंचे होंगे, नीची करेंगे तो वही अनुपात में नीचे होंगे। तुम ऊपर नीचे तब हो पाओगे जब दोनों के बीच में दरार डाली जाए पूरी पृथ्वी में। और दरार डालने का काम हमसे नहीं होता है। दरार डलवैया तो अलग ही होता है, उनमें से हम नहीं है। हमें तो मिटाना आता है दरारों को, और मिटाने में जो सुकून मिलता है वो डालने में नहीं मिलता। क्योंकि दरार डालने वाला इस बात का ध्यान रखे कि जादना जी दोनों एक है जाएंगे जिनमें हमने दरार डाली काई और बे आपस में बात करेंगे तब तेरो मोह कैसो होगा है। चुक भैया सदा तो दिना एक से ना रहने, दिना तो बदलेंगे, लेकिन जादना जिन दोनों में दरार डाली का है बे एक है गए तो दरार डारवी वारे को मोह कैसो रह जागो। शायद जो चूल्हे को जो तयो होता है ना है बहुत ज्यादा करिया है जागो। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं दरार नहीं डाल सकता। तो बोले कोई और उपाय है। बोले हाँ आप तो बस मुझे आदेश दो। तब लक्ष्मण जी महाराज
समझे लखन दोन की करुणा, समझे लखन समझे लखन दोन की करुणा, गिरे जाई रघुवर के चरना, मुस्कावे दीन दयाल लली मेरी छोटी सी। भैया बहुत देर रह गई, लक्ष्मण जी महाराज गिरे भई हैं। राम जी ने कही उठ जा भैया, इतनी लंबी परिणाम तो हमने आज तक कभी नहीं देखी है। लक्ष्मण जी बोले आज अपने आप नहीं उठेंगे। बोले तो? बोले आज तुम अपने हाथन से उठाओगे तो ही उठेंगे, और नहीं तो चाहे जिंदगी बीत जाए हम यूं ही पड़े रहेंगे। चाल तो आप समझ ही गए होंगे, हैं? लक्ष्मण चरण पकड़ने लागे, हो झुक कर राम उठावन लागे, सीता ने डाल दी माल लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ दशरथ जी के लाल लली मेरी छोटी सी। अब सीता जी ने जैसे राम जी झुके, काय के लिए झुके? बहानों मिलेगा बीच में, काय को झुके? लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। अब कोई यूं नहीं कहे होगा माला के लिए झुके, और पहले झुक जाते तो हैगो मजनू, मजनू हैगा मजनू। हो सीता ने डाल दी माल लली मेरी छोटी सी, झुक जाओ कौशल्या जी के लाल लली मेरी छोटी सी। अब जय खुशी में एक आध बार मेरे साथ तालियों से सीताराम जी के विवाह का आनंद लेंगे। सो रहे हैं का? ओ भैया मेरे हाथन देख लो, बहरे हो। ऊपर हाथ। सो भैया तुम ठाड़े चौपर जाते हो, पीछे वाइन ना दिख रहे। एक तो तुम वैसे ही बाप पूठा पे बैठे हो, हैं? और बाँ में ठाड़े पर जाते हो। हल्के हाथ की थप्पी होगी इसमें। बोलो गिरिराज महाराज की। हे राम जी नीचे
लो करो, जब मेरे हाथ बंद है जाए तो बंद कर लो करो। ब्रेक तो होनी चाहिए गाड़ी में, नहीं बुरा एक्सीडेंट होगा फिर। ब्रेक होनी चाहिए एकदम नीचे, तो सबके नीचे, मेरे ऊपर तो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हे सीताराम जी, तुम्हारे ब्याह की खुशी में जो लोग हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे हैं उनको भलो करियो, और जिनके हाथ ऊपर ना उठ रहे बिन कम खतन को। चल इतना ही रहने दो। झुक जाओ दशरथ जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। बोलो रामचंद्र भगवान की